हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड। आज हम करंट अफेयर्स डेली डोज सीरीज़ में डिस्कस करेंगे 23 मई 2020 के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सजेशंस है तो उसे कमेंट बॉक्स पे लिख करके कमेंट कीजिए। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि भारत में एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है। इसका सही जवाब है 21 मई। तो दोस्तों, भारत में एंटी टेररिज्म डे 21 मई को बनाया जाता है हर साल में। और ये किस लिए बनाया जाता है? ये बनाया जाता है टू मार्क द डेथ एनिवर्सरी ऑफ इंडिया 7th प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी। तो जो भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी, उनके मरणोपरांत 21 मई को एंटी टेररिज्म डे बनाया जाता है। तो उनका देहांत हुआ था 21 मई 1991 में। और उनको जब वो तमिलनाडु में एक रैली के लिए गए थे, कैंपेन के लिए गए थे, तब उस समय LTTE के टेररिस्ट ग्रुप ने उन पर अटैक किया था, जिसमें उनका देहांत हो गया था। जब उनके मरणोपरांत जब VP सिंह की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने डिसाइड किया कि 21 मई हर साल एंटी टेररिज्म डे के नाम से बनाया जाएगा। और इसका मकसद क्या है? एंटी टेररिज्म डे बेसिकली नॉलेज प्रोवाइड करता है यूथ को अबाउट टेररिज्म और उसका जो भी इम्पैक्ट होता है, और उसकी वजह से जो ह्यूमंस को, इंसानों को सफ़र करना पड़ता है, और उसकी वजह से जितनी ज़िंदगियां जाती है, तो उसके बारे में जो यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए एंटी टेररिज्म डे इंडिया में ऑब्ज़र्व किया जाता है 21 मई हर साल। दोस्तों, आज का हमारा दूसरा सवाल है, हाल ही में किसे WHO के चेयरमैन पद के लिए नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसको WHO के चेयरमैन पद के लिए नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन करंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं। तो वो एज ए चेयरमैन ऑफ WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके 34 मेंबर का एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, उसके मेंबर बनेंगे। तो अब वो रिप्लेस किसको करेंगे? वो बेसिकली रिप्लेस करेंगे जापान के डॉक्टर हिरोकी नकातानी को। तो जापान के डॉक्टर हिरोकी नकातानी को वो रिप्लेस करेंगे, और उसके बदले जो ये 34 मेंबर की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड कमिटी है ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके चेयरमैन बन जाएंगे। तो डॉक्टर ये दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तो उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, और ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड कितने मेंबर्स का होता है, और डॉक्टर हर्षवर्धन इससे पहले क्या कर रहे थे, और अभी उन्हें एज ए कौन से अपॉइंटमेंट पर नियुक्त किया गया है WHO में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बेसिकली WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी दो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं, एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और दूसरा एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उसके जो चेयरमैन है वो चुना गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को, और दूसरा है इनका एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है डिसीजन मेकिंग बॉडी, उसमें 194 मेंबर स्टेट्स हैं। तो 194 टोटल मेंबर स्टेट्स हैं, और ये दोनों जो बॉडीज़ हैं, यही बेसिकली इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसका पार्ट बना था 12 जनवरी 1948 में। तो 1948 में इंडिया इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और उसके जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है टेड्रोस अधनोम। दोस्तों, हमारा आज का अगला सवाल है, हाल ही में
हाल ही में किस राज्य ने यूपी स्टार्टअप फंड स्कीम लॉन्च की है? यूपी स्टार्टअप फंड स्कीम लॉन्च की है। तो इसका बड़ा सिंपल आंसर है, इसके जो क्वेश्चन है उसमें आंसर छिपा हुआ है। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश ने। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने ये स्टार्टअप फंड स्कीम लॉन्च की है। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो ये फंड स्टार्ट किया है, ये अंडर यूपी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप पॉलिसी जो 2017, तो उनकी जो स्टार्टअप पॉलिसी है उत्तर प्रदेश की 2017 की, उसके अंडर इसको यूपी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर इस फंड को इस्टेब्लिश किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन किया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने विद स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो SIDBI है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो इसमें जितना भी जो भी फंड होगा इस स्कीम के अंडर, जो स्टार्टअप फंड स्कीम है इसके अंडर जितना ही फंड होगा, तो ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है ये इस फंड को संभालेंगे। तो टोटली यही फंड को मैनेज करेंगे। जो इनिशियल कंट्रीब्यूशन है इस स्कीम के अंडर वो है 15 करोड़ का, और ये फंड जो ऑपरेट होगा ये 12 साल तक ऑपरेट होगा। इसके अलावा जो अगले इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है इस टॉपिक से वो ये है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वो हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, और उधर की गवर्नर कौन है, वो है आनंदीबेन पटेल। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की है? किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ ने अभी दोस्तों रिसेंटली राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की है, और ये बेसिकली उन्होंने ऑन द ओकेजन ऑफ डेथ एनिवर्सरी ऑफ जो हमारे 7वें प्रधानमंत्री, हमने जो पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, उनके जो डेथ एनिवर्सरी के ओकेजन में उन्होंने ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की है। तो ये बेसिकली जो योजना है ये पूरी फार्मर्स सेंट्रिक है और फार्मर्स के ऊपर है। इसमें जो इसका बजट था वो ऑलरेडी बजट 2021 में इसको प्रपोज किया गया था, और ये ओवरऑल बेनिफिट करेगा 1.87 मिलियन फार्मर्स को। तो बेसिकली तकरीबन 19 लाख फार्मर्स को, ये जो छत्तीसगढ़ के हैं उनको ये स्कीम बेनिफिट करेगी। इसमें छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वो इंजेक्ट करेगी तकरीबन 5,100 करोड़ रुपए। तो ये इम्पोर्टेंट है कि इस योजना में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कितने जो फंड है इस योजना के लिए उन्होंने डेडिकेट किया है, तो वो है अराउंड 5,100 करोड़। तो इस ये जो अमाउंट है ये डायरेक्टली वो फार्मर्स के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करेंगे वाया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू। और इस जो अमाउंट है वो फार्मर्स को मिलेगा 10,000 रुपीज़ पर एकड़। जो भी फार्मर्स पैडी की, मक्के की या शुगर केन, गन्ने की जो खेती करते हैं उनको पर एकड़ 10,000 रुपये गवर्नमेंट उनको देगी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ कौन है, वो हैं भूपेश बघेल, और वहाँ के गवर्नर हैं अनुसुईया उके। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस गवर्नमेंट ने कोणार्क सन टेम्पल और जो कोणार्क टाउन है उसको कम्प्लीटली सोलराइज करने का, मतलब कि सूरज से रोशनी पर वो चलेगा, उसको सोलराइजेशन करने की स्कीम लॉन्च की है? तो इसका दोस्तों आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक हाल ही में डिसाइड किया है कि जो कोणार्क सन टेम्पल और जो कोणार्क टाउन इन उड़ीसा है इसको कम्प्लीटली सोलराइजेशन किया जाएगा। ये बेसिकली स्कीम लॉन्च की गई है टू डेवलप द जो हिस्टोरिकल सन टेम्पल ऑफ कोणार्क है उसको एज ए सूर्य नगरी बनाने के लिए। तो दोस्तों ये बड़ा इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी सिटी है जिसको सूर्य नगरी में कन्वर्ट किया गया है, तो वो है कोणार्क सिटी या कोणार्क सन टेम्पल। तो आपसे टेम्पल भी पूछ सकते हैं या सिटी भी पूछ सकते हैं। तो इसमें एक जो ग्रिड होगी वो 10 मेगावाट की ग्रिड होगी। इसके अलावा कुछ ऑफ ग्रिड्स भी एप्लीकेशंस भी चलेंगे, जैसे सोलार ट्रीज,
ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम्स जो भी होंगे, कियोस्क होंगे, तो ये सारे उधर पे सेटअप होंगे जो ऑफ ग्रिड से चलेंगे। तो ये सब कंप्लीटली जो भी होगा वो पूरा का पूरा जो है सोलार लाइट से चलेगा। इसके लिए गवर्नमेंट जो पूरा का पूरा 100% सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी ऑफ अराउंड 25 करोड़ रुपीस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। जो इम्पोर्टेंट है इसमें इसके अलावा वो है चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा कौन है, वो है नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वो है राजकुमार सिंह। दोस्तों हमारा जो अगला सवाल है वो है, हाल ही में एचआरडी मिनिस्टर जो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं श्री रमेश पोखरियाल ने किस यूनिवर्सिटी के लिए ऑनलाइन मास्टर्स प्रोग्राम इन हिंदी को लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इग्नू के लिए। तो इग्नू का फुल फॉर्म क्या है, इग्नू का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये बेसिकली ओपन यूनिवर्सिटी है फॉर डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन के प्रोग्राम्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन बेसिकली जो हिंदी में पढ़ाई के लिए उन्होंने इसको प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो जो इसका मास्टर प्रोग्राम है वो हिंदी में होगा और इसे जो एचआरडी मिनिस्टर है श्री रमेश पोखरियाल, उन्होंने इसको लॉन्च किया है फेसबुक के लाइव सेशन से। तो इसका नाम है निशांक। ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली पढ़े इंडिया ऑनलाइन जो इनिशिएटिव है उसको स्ट्रेंथन करेगा। और इग्नू भी अभी जो रिसेंटली बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 सिचुएशन वो लोग भी इग्नू भी ऑनलाइन एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जिन्होंने इसको प्रोग्राम को लॉन्च भी किया था, उनका नाम क्या है, उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है कि जो रिसेंटली आई टर्मेरिक फाइनेंशियल क्लाउड प्लेटफॉर्म है वो कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है। तो उसको लॉन्च किया है इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना लिमिटेड। इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना लिमिटेड। तो इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है दोस्तों। अब ये क्या है, बेसिकली जो आई टर्मेरिक फिन क्लाउड मतलब फाइनेंशियल क्लाउड है। तो बेसिकली इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये रिलेटेड टू सम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है। इट इज़ अ क्लाउड रेडी एपीआई फर्स्ट माइक्रो सर्विसेज बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली जो माइक्रो सर्विसेज होती है, माइक्रो सर्विस जनरली आपकी फाइनेंशियल से होती है, रिटेल बैंकिंग लेंडिंग ऐसी जो सर्विसेज होती है उनके लिए है। इसको लॉन्च किया है इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना लिमिटेड ने। और इन्होंने जो इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है थ्रू आईबीएम का जो पब्लिक क्लाउड होस्टिंग है उसके थ्रू इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो ये जो है इनिशियली जो वेरियस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा वो प्रोवाइड करेगा रिटेल बैंकिंग, जो लेंडिंग उधार देना, ओरिजिनेशन एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग थ्रू एपीआई फैसिलिटी। तो एपीआई फैसिलिटी के थ्रू ये जो माइक्रो सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म है ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो है वो है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जो इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना लिमिटेड है जिन्होंने आई टर्मरिक फाइन क्लाउड को लॉन्च किया है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है अरुण जैन। दोस्तों हमारा जो अगला सवाल है वो है, हाल ही में किस कंपनी ने यूनिसेफ के साथ मिलकर कोरोना वायरस से अफेक्टेड जो बच्चे हैं उनके परिवारों को सपोर्ट करने का समझौता किया। तो इसका सही आंसर है एयरटेल अफ्रीका में। इससे आपका दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एयरटेल और यूनिसेफ ने जो कोरोना वायरस से अफेक्टेड बच्चे और उनके परिवार को सपोर्ट करने के लिए कौन सी कंट्री में जॉइंट उन्होंने जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया है। तो इसको जो पार्टनरशिप है वो कौन सी कंट्री के लिए उन्होंने किया है। तो ये घुमा करके भी इस तरीके से भी इसका सवाल आ सकता है। तो बेसिकली इसका आंसर है एयरटेल जो अफ्रीका और जो यूनिसेफ है उन्होंने अफ्रीका के जितने भी अफेक्टेड जो परिवार है और जो बच्चे हैं वहाँ पर ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन तो उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम पार्टनरशिप लॉन्च की है। तो यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका ने पार्टनरशिप की है टू सपोर्ट चिल्ड्रन फैमिलीज ऑफ अफेक्टेड कोविड-19 persons. It is a mobile technology
एंड यूनिसेफ इसको यूज़ करेगा एयरटेल अफ्रीका का जो बेसिकली जो उनका मोबाइल नेटवर्क है उसको यूज़ करके, और ये तकरीबन बेनिफिट करेगा 133 मिलियन स्कूल एज चिल्ड्रंस को। तो ये क्या करेंगे बेसिकली, जो वहाँ पर जो अफ्रीका की जो 13 कंट्रीज़ हैं और इन सब सहारन अफ्रीका, तो वहाँ पर वो उनको जो है ऑनलाइन एजुकेशन उस तरीके की सारी हेल्प प्रोवाइड करेंगे ये यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एयरटेल अफ्रीका है उनका नाम है रघुनाथ मंदावा, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनिसेफ है हेनरिटा एच फोर। धन्यवाद दोस्तों। आज का हमारा जो डेली करंट अफेयर का टॉपिक है इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों का कोई सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमें सजेस्ट कीजिए। और अगर आप लोगों ने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसे सबके साथ में शेयर करें। तो कल हम फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स डेली डोज सीरीज़ के साथ में विथ लेटेस्ट टॉपिक्स रिलेटेड टू 24 मई 2020। थैंक यू।